हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के केवाईसी के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा, और यहाँ पे केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए की फंड जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 20,500 करोड़। हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। हाल ही में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? हाल ही में किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युतीय परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया है कि क्यों एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किए जाने चाहिए। एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते हुए समय वन संरक्षण और संबंधी कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। यह परियोजनाएं हिमाचल के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तथा यहाँ पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए हाल ही में किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए हाल ही में किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी स्विट्जरलैंड। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फॉर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा सबसे बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 20 मई। हाल ही में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागण होती है। वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों के 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 35।
हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों को कुछ प्रजातियों और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूर के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी मजदूरों की सहायता की जा रही है। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी 19 मई। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।